हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। हमने कई सारे रूल्स देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, और मैंने आपको कल एक्सरसाइज दिया था प्रैक्टिस के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। तो उसका सॉल्यूशन मैं अभी इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। और जो व्यूवर्स न्यू हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए प्लीज़। और एक चीज़ और कि अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो सारे रूल्स देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अनुराग मेक्स अ नॉइस। ये एक्टिव वॉइस है आपका, आपको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें एक सेंटेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है। तो मेक्स लगा है, आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको इसके सारे रूल्स बताए हैं, हर टेंस से कैसे कहाँ क्या चेंजेस होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, तो मेक्स है यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो जाता है। अब चेंज करते हैं हम इसे पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये जो अनुराग है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते वक्त वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो अनवाइज वुड बी सब्जेक्ट हियर। ठीक है, इसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है, मैंने आपको बताया था। तो अनवाइज के साथ में आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, बिकॉज अनवाइज इज सिंगुलर। इज लग गया। इसके बाद मेड, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी मेड होगी। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में हम बाई यूज़ करेंगे, और देन अनुराग किसके द्वारा शोर मचाया जाता है, अनुराग के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुराग आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन जाता है अ नॉइज इज मेड बाय अनुराग। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ये आपका एक्टिव वॉइस में है और इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन, क्या लाइक करते हैं, स्वीट्स। स्वीट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसे पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट स्वीट्स था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, करेक्ट। और उसके बाद स्वीट्स के अकॉर्डिंग ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। इसमें स्वीट्स के अकॉर्डिंग आर लगा देंगे। उसके बाद लाइक है आपकी वर्ब, जिसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी तो लाइक्ड हो जाएगा। लाइक की थर्ड फॉर्म आपका लाइक्ड हो जाता है। उसके बाद में बाई एंड चिल्ड्रन, किन्हें स्वीट्स पसंद है, चिल्ड्रन को। किसके द्वारा स्वीट पसंद किया जाता है, चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैच को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है हमारा। इसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में। तो द मैच, क्या देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट द स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मैच है, द मैच यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद द मैच के अकॉर्डिंग हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। और एक बात, कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं, चूंकि आई एन जी लगा होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको तो रिप्रेजेंटेशन जो इसका है वो तो हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम बीइंग लगा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। इसके बाद वॉच आपकी वर्ब है यहाँ पर, जिसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वॉच्ड लग जाएगी। इसके बाद बाई आपका लगता है किसके द्वारा, ये मैच देखा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो स्टूडेंट आपका अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बन जाता है द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव टोल्ड अ लाई। ये आपका प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे करना है देखते हैं। आपका आई सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका लाई हो गया, राइट, अलाई हो गया। तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ लाई उठ के आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे। फिर अलाई के अकॉर्डिंग हम हैज़ लगा देंगे। हैज़ या हैव लगता है, राइट, तो अलाई सिंगुलर के साथ में हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ में हैव लगता है। और आई के साथ भी हैव लगता है, ठीक है। मैं आपको टेंसेस कराऊंगी इसके बाद में, और या तो होगा तो मैं इसके साथ में पैरेलली इसके करवा दूंगी, बिकॉज टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से नहीं आते हैं तो पैसिव वाइज करने में, नरेशन भी जब मैं आपको आगे करवाऊंगी उसको करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं देखूंगी कि टाइम कैसा क्या होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टेंसेस भी स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पे हमने हैज़ लगा दिया। हैज़ के बाद में परफेक्ट है, परफेक्ट में मैंने आपको बताया था बीन लगता है, राइट। तो यहाँ पर हैज़ के बाद में हमने बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, तो कुछ नहीं करना है, वही उठा करके हमने यहाँ पे लिख दिया टोल्ड, ओके। इसके बाद बाय लग गया। अभी हमारा यहाँ पे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मीन। आई हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट में आई का मी बन जाता है आपका, ठीक है। तो सेंटेंस आपका हो गया प्रॉपरली, अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये भी है। तो मैं पिक्चर एक ड्रॉ कर रही हूँ, तो पिक्चर आपका जो है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, आई आपका हो जाता है सब्जेक्ट, ओके। तो पिक्चर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, द पिक्चर। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इज लग गया, राइट। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो हम बीइंग लगाएंगे, इसके बाद बीइंग हो गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ड्रॉ है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म आपकी ड्रॉन होती है, ठीक। और उसके बाद बाय लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमारा आई सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो मी लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। वो सारे टेलीफोन वायर्स कट कर चुके हैं, राइट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ हैज़ है होता है और वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है। आप वहाँ पर फाइंड आउट करिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट आपका होता है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे। क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, दे होता है, और उसके बाद में आपका और ऑल वायर्स आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, इसलिए ऑल टेलीफोन वायर्स जो है वो आता है सब्जेक्ट की जगह पर। फिर चूंकि ये प्लूरल्स है तो यहाँ पर हैव लग जाएगा इसके बाद में, और मैंने आपको बताया था परफेक्ट में बीन लगता है, तो वी विल पुट हियर बीन, ठीक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो यहाँ पे हम कट लिख देंगे बाय, और किसके द्वारा, उनके द्वारा, वे सब लोग जो थे। तो दे जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव में दैम बन जाता है, तो यहाँ हमने दैम लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय दैम, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं, ही स्टोल माई बुक। उसने मेरी बुक चुरा ली। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ही आपका सब्जेक्ट हो गया, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फाइन। इसके बाद जो हमारा माई बुक है वो आ गया हमारा सब्जेक्ट की जगह पे। अब हम पास्ट पे कर रहे हैं, तो वॉज वर्ब जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट में। तो वॉज या वर्ब में हम फाइंड आउट करेंगे क्या लगेगा, तो माई बुक हमारा सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा हमारा। इसके बाद स्टोल लिखा हुआ है, आपने एक्टिव में देखा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो किसकी सेकेंड फॉर्म होती है, स्टील की। स्टील का मीनिंग होता है चुराना। तो इसकी थर्ड फॉर्म अब हम लगाएंगे अपने पैसिव वॉइस में, तो स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, फर्स्ट फॉर्म स्टील, स्टोल एंड देन स्टोलन, ठीक है। अब इसके बाद हम बाय लगाएंगे। अब बाय के बाद देखेंगे हमें हिम चाहिए, तो हिम कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में ही था, तो ही का हिम बन गया। गॉट इट? तो सेंटेंस हमारा हो जाता है माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, तो पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रेन है। ठीक है, अ नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज जाता है। राइट, अ नॉइज फर्स्ट प्लेस पे आ गया आपका। फिर अन नॉइज के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वॉज लग जाएगा। राइट, अब ये हम देखिए आप यहाँ पर कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपका मेकिंग, मेक यहाँ पे लगा है फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड, किसके द्वारा, तो हमने बाय लगा दिया। किसके, कौन कर रहा है नॉइज, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के द्वारा नॉइज मचाया जा रहा था, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह द चिल्ड्रन लिख देंगे। सेंटेंस बन जाता है अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। पोस्टमैन आपके लेटर्स को डिलीवर करेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट होता है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द लेटर्स आपका चूंकि ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब द लेटर्स के बाद में द लेटर्स को देखते हुए हम विल शैल लगाएंगे। एक बात और, आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी सब जो प्लूरल होते हैं, बाकी सब सिंगुलर, इनके साथ में आपका विल लगता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। सो द लेटर्स विल भी आपका लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर जब मैंने समझाया था इसका प्रॉपरली तब बताया था कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हमारा क्या लगता है, बी लगता है। इसके बाद डिलीवर्ड आपकी डिलीवर की थर्ड फॉर्म, राइट, बाय, और किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा किया जाएगा डिलीवर। राइट, तो पोस्टमैन हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा जो भी है। सो आपका ही सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो मी जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बना देंगे आई। राइट, आई हमारा फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब आई के अकॉर्डिंग शैल आएगा यहाँ पर। उसके बाद बी मैंने बताया था, बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म आपकी होती है टॉट। ओके, क्या होती है, टॉट। उसके बाद बाय, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या था, एक्टिव वॉइस में ही था, तो ही का कन्वर्जन किया हिम में। ठीक है, सेंटेंस बन गया ही आई शैल बी टॉट बाय हिम। ठीक, नेक्स्ट है आपका द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो हमारा द पुलिस आपका सब्जेक्ट हो गया, टेररिस्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जब सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द टेररिस्ट। ठीक, अब टेररिस्ट एक है तो यहाँ पर विल लग जाएगा। ठीक है, और विल के बाद आपका हैव लगेगा जो कि ऑलरेडी लगा हुआ था। उसके बाद हम परफेक्ट में बीन लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट में हमेशा हम बीन लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट में बीन लगाते हैं जो कि बी की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद जो आपकी वर्ब थी मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म कॉट। ठीक है, कैच की कॉट होती है थर्ड फॉर्म यहाँ पर। और कौन पकड़ेगा, किसके द्वारा पकड़ा जाएगा, पुलिस के द्वारा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे पुलिस, द पुलिस। तो सेंटेंस हमारा हो जाता है द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, द टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट वन देखते हैं
हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल हैव बिल्ट द हाउस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका। दे आपका होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, द हाउस आपका जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट। अब हम इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको सब्जेक्ट की जगह ले आए हम, द हाउस। द हाउस सिंगुलर है तो विल लग गया। अब चूंकि हैव ऑलरेडी लगा है, परफेक्ट टेंस है तो हैव लगा देंगे, और परफेक्ट टेंस में बीन लगाते हैं तो बीन भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड क्या है, बिल्ट, ठीक है। बाई और देम कैसे आएगा, चूंकि दे हमारा सब्जेक्ट था और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे बना, देम करके, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बॉयज लव्स एनिमल्स। ये हमारा एक्टिव में है, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या आएगा हमारा, ये एनिमल्स आपके ऑब्जेक्ट हो गया, बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आपका एनिमल्स ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के इधर सब्जेक्ट की जगह आ गया, राइट। एनिमल्स आपका प्लूरल फॉर्म है तो आर आ जाता है। फिर लव्ड आपका क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में फाइंड आउट करें, जो लव है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म आपका लव्ड होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बाय किसके द्वारा, बॉयज़ के द्वारा, तो यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन लिख दिया है बाय मिस्टेक, आप बॉयज़ लिख लीजिएगा इसकी जगह पे, ठीक है। किसके द्वारा, बॉयज, बाय बाय बॉयज, एनिमल्स लव्ड बाय द बॉयज, ओके। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वीना इज कुकिंग द डिनर। वीना कुक कर रही डिनर, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको कैसे करेंगे, तो आपका वीना हो जाता है सब्जेक्ट, द डिनर हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो द डिनर हो जाएगा। यहाँ पे द डिनर है तो हम क्या लेंगे, इज एम आर में इज लिख लिया हमने। फिर चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। फिर हमारा कुक है फर्स्ट फॉर्म, बट हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है जो कि कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। क्या होती है, कुक्ड। इसके बाद बाई लगाया हमने, किसके द्वारा ये काम हो रहा है, वीना के द्वारा, तो वीना हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। तो सेंटेंस हमारा बनता है द डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय वीना, बाय वीना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भावना नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, भावना हैज ब्रोकन दिस ग्लास। भावना ने क्या किया, ये ग्लास भावना के द्वारा टूट गया, भावना से ग्लास टूट चुका है, ठीक है। तो भावना यहाँ पे हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और जो ग्लास होता है दिस ग्लास ये आपका होता है ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसका पैसिव वॉइस हम करेंगे तो क्या करेंगे, दिस ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया जो कि होता है दिस ग्लास, राइट। दिस ग्लास जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो सब्जेक्ट बन गया है, पहले ऑब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हैज लगेगा क्योंकि दिस ग्लास इज योर सिंगुलर फॉर्म, ओके। हैज के बाद हम बीन लगाते हैं चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है जो कि ऑलरेडी पहले भी लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। बाय किसके द्वारा टूट चुका है, भावना के द्वारा, तो भावना हमारा सब्जेक्ट था और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या बन गया, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय भावना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो अ ग्रैंड मदर जो है आपका वो आपका सब्जेक्ट है और अ स्टोरी है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इवन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप देखिए ध्यान से, एक तो मी ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक स्टोरी भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब जब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट है तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बट यहाँ पे दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों तरीके से हम बना के देखते हैं,
ठीक है, दोनों तरीके से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक वे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, माई मदर सब्जेक्ट है, तो ये तो आपको ऑब्जेक्ट पे नीचे बाई के बाद में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं आ स्टोरी को अभी इस वक्त सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो क्या किया, जब आ स्टोरी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया आ स्टोरी के बीच में। इसके बाद आ स्टोरी के अकॉर्डिंग, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर लगेगा, तो हम आ स्टोरी सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अभी देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो था मी, इसको भी रखना है हमें, तो क्या करेंगे, ये एज इट इज मी के पहले टू रख देंगे। किसको बताया, मुझे। ठीक है, बाई। अब देखिए आपको जो सब्जेक्ट था यहाँ पर ग्रैंड मदर, ये उठ के यहाँ पे लास्ट में आता है बाई ग्रैंड मदर। तो सब आपका सेंटेंस क्या बनता है, स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ग्रैंड मदर। ठीक है, ये आ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया मैंने, और ऑब्जेक्ट तो आपका ग्रैंड मदर बन ही गया बाद में यहाँ पर आके। ठीक है, अब हम मी को सब्जेक्ट बना के देखते हैं, अभी कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। ये देखिए 16 नंबर, आप देखिए आई वॉज, देखिए मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया तो ये पहले नंबर पे आ गया। आई के अकॉर्डिंग वॉज लग गया, फिर टोल्ड लगेगा। आ स्टोरी एक आपका ऑब्जेक्ट था वहां पर, देखिए एक मी था और एक आपका आ स्टोरी था, तो मी को मैंने आई में कन्वर्ट कर दिया, तो आ स्टोरी आपका एज इट इज ही रहने वाला है। तो टोल्ड मी क्या है, आई वॉज टोल्ड आ स्टोरी, ऑब्जेक्ट है आपका ये, और जो आपका सब्जेक्ट था ग्रैंड मदर, तो बाई द ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई ग्रैंड मदर। तो ये आपके टू वेज हैं इसको बनाने के, कैसे हम इसके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक, इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, हिम और आ बुक, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट आते हैं, तो चलिए इसको भी ऐसे देख लेते हैं। पहले आ बुक को हम सब्जेक्ट बना के देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा पहले यहाँ आ गया स्टार्टिंग में, आ बुक के अकॉर्डिंग वॉज लगा दिया, फिर गिवन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे गिव आपकी सेकंड फॉर्म लगी है, गिवन थर्ड फॉर्म है किसकी, गिव की। ओके, फिर अभी हमारा जो एक ये ऑब्जेक्ट है इसके पहले टू लगा दिया हमने, और बाई के बाद क्या होगा, बाई के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आया, तो यहाँ आ गया मी। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी। तो ये हमने पढ़ा, आ बुक जब हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। अब हम देख रहे हैं रूल जब हमारा सब्जेक्ट हिम है। ठीक है, देखिए 17 नंबर, ही वॉज, जब हमारा हिम है तो हिम का ही बन गया, ही के अकॉर्डिंग वॉज, गिवन गिव का थर्ड फॉर्म, आ बुक ऑब्जेक्ट था हमारा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज लिख दिया, और बाई आई का मी में कन्वर्जन हो गया, तो ही वॉज गिवन अ बुक बाई मी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, द बॉयज वर लर्निंग देयर लेसन्स। क्या है, बॉयज वर लर्निंग देयर लेसन्स, तो देयर लेसन्स वर बीइंग लर्न बाय द बॉयज। तो देयर लेसन्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर देयर लेसन्स आ जाएगा, और फिर बॉयज वर आएगा, वॉइस कह रही हूँ, देयर लेसन्स के अकॉर्डिंग वर आ गया आपका, चूंकि ये प्लूरल फॉर्म है। फिर चूंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर बीइंग आ जाएगा। इसके बाद में लर्न, जो कि लर्न की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद बाई द बॉयज़ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो बाई द बॉयज़ यहाँ पर ही आ जाएगा। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस बनता है देयर लेसन्स वर बीइंग लर्न बाय द बॉयज़। ठीक, नेक्स्ट वन इज ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अ ट्री, चूंकि अ ट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन गया, अ ट्री के अकॉर्डिंग विल लगेगा,
हैव हमारा परफेक्ट टेंस था, हैव लग गया, और परफेक्ट टेंस में बीन लगता है तो यहाँ पर बीन लग जाएगा। अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड, आपका प्लांट का थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद बाई हम लगाते हैं तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ही यहाँ उठ के आएगा ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा हिम। नेक्स्ट वन है आपका सब सेंटेंस, वी हैव डिस्टर्ब्ड हिम, ठीक है, वी हैड डिस्टर्ब हिम, तो यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हिम का ही हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, फिर हैड हम लिखेंगे और हैड के बाद में बीन लगाएंगे जो हम परफेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। ही हैड बीन डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाई के बाद में जो वी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है अस बनकर, ठीक है। तो वी का कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब हम करेंगे तो वी का हमारा अस बन जाएगा। ओके, आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। सेंटेंस बन जाता है वी हैड बीन डिस्टर्ब्ड बाय अस। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन था और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे जितने इतने रूल्स हम पढ़ते जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वे ऑफ टीचिंग भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, तो मैं और मुझे करना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।